सो कमिंग टू नाउ सेकंड क्वेश्चन, देखिए आपका जो सेकंड क्वेश्चन है पेपर 2 का, दैट इज बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी. So again I will judge it as to be a simple question as far as the advanced level is concerned. उसके एडवांस के लेवल के अकॉर्डिंग ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है आपका. क्वेश्चन है कंसीडर an experiment of tossing a coin repeatedly until we get the outcomes which are 2 consecutive tosses, the same outcome for 2 consecutive tosses. मतलब आप एक कॉइन टॉस कर रहे हैं, उसमें या हेड आएगा या टेल आएगा. सेम आउटकम का मतलब या लगातार आपका 2 consecutive हेड आ जाएं या 2 consecutive टेल आ जाएं, then only you are going to stop the game. If the probability of a random toss resulting in head is 1/3, so what are we given? We are given probability of getting head is 1/3 here. So of course probability of getting tail in that case is, because there are just 2 possible outcomes, so that will be 2/3 here. Okay, तो ये आ गया. Then the probability that the experiment stops with head, एक्सपेरिमेंट आपका हेड से स्टॉप हो रहा है, इसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है. दैट मीन्स इन द लास्ट 2 टॉसेस वी शुड गेट 2 consecutive हेड्स. ओके, सो दैट्स द क्वेश्चन हियर. अब देखिए हाउ विल वी थिंक एंड हाउ आई थॉट. आई जस्ट थॉट कि देखिए पहले ही देखिए आपको कम से कम 2 चांस तो चाहिए 2 हेड आने के लिए. तो या फर्स्ट 2 चांस में हेड आ जाए या पहले चांस में यदि टेल आ गया, ठीक है. तो केसेस क्या क्या बनते हैं, देखिए पहला केस बना हेड और हेड एंड वी आर डन. या का मतलब वी नो ईदर और मीन्स वी हैव टू ऐड. तो या अब आप प्रोबेबिलिटी, इसकी प्रोबेबिलिटी आपने निकाली. या दूसरा इवेंट बनता है एक टेल आ जाए एंड देन यू गेट 2 हेड, ठीक है. या बनता है आपका पहले में हेड आ जाए फिर टेल आए एंड देन यू गेट 2 हेड. या इधर बनता है आपका कि टेल आया हेड आया टेल आया एंड देन यू गेट 2 हेड. तो अब आप इस एक सीरीज को देखिए और एक इस वाली सीरीज को देखिए. सो दैट्स व्हाई आई रोट दोज 2 लाइक द अदर 2 इन अंडर द फर्स्ट 2. इसमें क्या है कि आपके इवेंट नंबर ऑफ टाइम्स में गेम एंड हो रहा है 2 बार में, 4 बार में, 6 बार में, 8 बार में. इसमें ऑड नंबर टाइम्स कॉइन्स के टॉस होने के बाद गेम एंड हो रहा है आफ्टर 3 टाइम्स, आफ्टर 5 consecutive tosses, after 7 tosses and so on and so on. So how is it happening? If you are starting with head, that means if in the first toss you get a head, तो ये पक्का है कि आपका इवेंट नंबर ऑफ टाइम्स में आपका गेम एंड होगा. इफ इन द फर्स्ट टॉस यू गेट टेल, तो ये पक्का है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको ऑड नंबर ऑफ टाइम्स पे जाना पड़ेगा, ठीक है. अब ये जो सीरीज बन रही है इसमें गेटिंग 2 consecutive हेड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 consecutive हेड इज नथिंग बट 1/9, 1/3 into 1/3. इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई देयर प्रोबेबिलिटीज. ओके, अब जरा यहाँ पे देखिए पहले वाले की सीरीज बनाते हैं. इस वाले को सीरीज फॉर्म में लिखते हैं. तो पहला आ गया 1/9 प्लस हेड आया, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3, टेल आया 2/3 और फिर हो गया 1/9 प्लस हेड आया 1/3, टेल आया 2/3, फिर हेड आया 1/3 एंड देन अगेन यू गेट टेल 2/3 and then you get 2/9 and that is 1/9 and so on and so on. एक सीरीज बनी एंड यू कैन सी दैट दिस इज अ जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, इनफाइनाइट टर्म्स का है. पहला टर्म 1/9 है और आपका जो कॉमन रेशियो है वो 2/9 है, ठीक है. यहाँ पे 2/9 into 2/9, ठीक है. तो ये आ गया आपका सम आ गया 1/9 a/1 माइनस कॉमन रेशियो. सो व्हाट डू वी गेट हेयर? सो वी गेट हेयर 1/7 इफ आई एम करेक्ट. तो एक बार आप ये देख लीजिएगा. अब आते हैं सेकंड केस में, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स में जब आ रहा है. तो फर्स्ट केस में आपका आया टेल जिसकी प्रोबेबिलिटी है 2/3 एंड देन यू गेट 2 हेड विच इज 2/9 आई सपोज 1/9 रहा. इट्स 1/9 प्लस टेल आया 2/3, हेड आया 1/3, फिर टेल आया 2/3 एंड देन यू गेट 2 consecutive हेड विच इज 1/9. इसी तरह से जब आप और जाएंगे तो आपका रिपीट क्या हो रहा है बच्चों, वो रिपीट जो हो रहा है वो है 2/9 अगेन. द कॉमन रेशियो रिमेन सेम 2/9. द ओनली डिफरेंस इज द ऑफ द फर्स्ट टर्म. फर्स्ट टर्म यहाँ पे 2/27 है, तो ये हो जाएगा प्लस 2/27 द फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस 2/9. कॉमन रेशियो इज 2/9 या 2/9. तो ये वापस से 7 आया, नीचे 3 बचा, तो ये हो गया 2/21. सो व्हाट डू वी गेट? सो फाइनली वी गेट हियर, तो चलिए अब आगे बढ़ना ही पड़ेगा. 1/7 प्लस 2/21, सो इट्स 1/7
7 plus 2 by 21. Now how much is it? तो ये हो गया 73 and this is 5 by 21 and I think that's an option there. ठीक है, तो 5 by 21, so B option is the correct answer according to me. हमारे अकॉर्डिंग आपका ये आंसर करेक्ट होना चाहिए. So now as I said, आप देख सकते हैं क्वेश्चन डेफिनेटली एक सिंपल क्वेश्चन है यदि आप एडवांस के लेवल से देखते हैं इसे तो.